हे बिलीवर्स, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस वीडियो में हम ईसाई लोगों के ऐसे नियम या सच्चाई को देखेंगे जिसे पूरी दुनिया मानती है। यानी कुछ चीज़ें जो सिर्फ क्रिश्चियन मानते थे किंतु अब पूरी दुनिया मानती है। तो चलिए जानते हैं ईसाइयों के कुछ ऐसे चीज़ों को जिसे पूरी दुनिया में माना जाता है। वीडियो को अंत तक देखें। पहला तथ्य है आदम की पसली। हम सब आदम और हवा के बारे में जानते हैं। जैसा कि उत्पत्ति की किताब में हमें मिलता है कि परमेश्वर या गॉड ने इस दुनिया को बनाया और सारे संसार को उन्होंने रचा। परमेश्वर ने विचित्र और भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को बनाया और फिर उन्होंने आदम को बनाया। आदम जो था वो पहला मनुष्य बना। फिर परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है और उसके समान कोई और नहीं है, और परमेश्वर ने सोचा कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं। अतः उन्होंने उसके लिए साथी बनाने का विचार किया और आदम को गहरी नींद में डालकर उसकी एक पसली निकालकर उससे स्त्री अर्थात हवा को बनाया। इसीलिए आज ऐसा कहा जाता है कि पुरुषों में उनकी एक पसली कम है किंतु महिलाओं में उनकी पसलियों की संख्या बराबर है। दूसरा तथ्य, एडम्स एप्पल। चलिए जानते हैं कि यह क्या है। एडम एप्पल पुरुषों के गले में जो उभार होता है जो कि स्वर तंत्र के आसपास उपस्थित से निर्मित होता है, जिसे आप देख सकते हैं, इसे एडम एप्पल कहा जाता है। इसे एडम एप्पल इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाइबल में जब आदम हवा की कहानी में हम हवा को उस फल को जिसे परमेश्वर ने खाने से उन्हें मना किया था लाकर आदम को वह खिलाती है, तो ऐसा कहा जाता है कि वह उसके गले में अटक गया, या उस फल को खाकर जो उसने गिल्ट महसूस किया था उसी की वजह से उसके गले में वह उभार या फिर एडम एप्पल के रूप में उसके गले में वह दिखाई देता है। इसीलिए हर पुरुष के गले में एक उभार दिखाई देता है जिसे कहा जाता है एडम एप्पल, क्योंकि आदम ने जब वो फल खाया तो वह उसके गले में अटक गया, या फिर उसने उस फल को खाकर जो गिल्ट महसूस किया, जो उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था, उसी के रूप में उसके गले पे जो उभार है वह उसे प्रदर्शित करता है। इस प्रकार आज इस समय में यह हम उभार देख सकते हैं हर एक पुरुषों के गले में। तीसरा तथ्य है संडे। आज देखा जाए तो लगभग हर जगह संडे को छुट्टी होती है। हफ्ते के 6 दिन काम, फिर 7वें दिन आराम, और इसे पूरी दुनिया फॉलो करती है। किंतु मैं आप सभी को इसकी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। बाइबल में जब परमेश्वर ने इस संसार को रचा तब उन्होंने 6 दिन तक इस संसार को बनाया और 7वें दिन उन्होंने विश्राम किया। बाइबल की 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा यह भी है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। इस प्रकार सब्त के दिन को परमेश्वर ने पवित्र ठहराया था, अतः लोग उस दिन काम नहीं करते थे। इस प्रकार इस बात को ध्यान में रखते हुए 7 मार्च सन 321 में एम्परर कॉन्स्टेंटाइन, जो कि पहले रोमन रूलर थे, जो कि एक क्रिश्चियनिटी को मानने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने संडे के दिन को पब्लिकली छुट्टी का दिन ठहरा दिया। यानी कि संडे के दिन हर एक कार्यों से लोगों को छुट्टी देने का आदेश दिया, यानी कि उस दिन हॉलीडे के रूप में मनाने जाने लगा। इस नियम को इसलिए लागू किया गया ताकि लोग जो है 6 दिन काम करके संडे को छुट्टी पाकर चर्च जाने पाए। इस प्रकार यह नियम रोमन रूलर के द्वारा लागू किया गया था कि संडे को छुट्टी हो ताकि लोग जो है चर्च जाने पाए। अतः इसी नियम को पालन करते हुए 10 जून 1990 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में भी संडे को छुट्टी का दिन घोषित कर दिया। इस प्रकार आज संडे को हर कोई आराम करता है और क्रिश्चियनिटी से आए इस नियम का पालन हर व्यक्ति करता है। इस प्रकार आपने यह जाना कि संडे को छुट्टी इसीलिए होता है ताकि क्रिश्चियंस जो है वह चर्च जाने पाए। चौथा तथ्य, कैलेंडर। जैसा कि आज साल है 2022, पर अभी 2022 साल ही क्यों? मतलब दुनिया को तो बने काफ़ी वर्ष हो चुके हैं, हज़ारों साल हो चुके हैं, किंतु हम 2022 ही क्यों मानते हैं? चलिए आज हम जानते हैं। आज हम जो कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं वह एडी कैलेंडर है, यानी यीशु मसीह जब इस दुनिया में आने वाले थे उसके पैदा होने के बाद से ही इस कैलेंडर को फॉलो किया जाने लगा। इसके अनुसार अभी 2022 साल हुए हैं। हालांकि दुनिया इससे पहले भी, जिसे बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है, ईसा पूर्व, अर्थात पूरी दुनिया जो है उसी कैलेंडर को मानती थी, किंतु यीशु मसीह के आने के बाद यह जो कैलेंडर है वह आज 2022 के रूप में इतने वर्ष हुए हैं। यानी कि पूरी दुनिया उस कैलेंडर को फॉलो करने लगी जब से यीशु मसीह इस दुनिया में आए। यानी कि यीशु मसीह जिस
वर्ष में उस दुनिया में आए उसे पहला वर्ष माना जाने लगा और अभी तक यीशु मसीह को इस दुनिया में आए 2022 साल हो चुके हैं। इस प्रकार इस कैलेंडर को पूरी दुनिया में माना जाता है। 5वां पॉइंट है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व जिसे अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है, इसे BC लिखकर डिनोट किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि जब भी किसी सन के आगे BC लिखा हो तो उसका मतलब यह होगा कि वह सन वह यीशु मसीह के जन्म से इतने वर्ष पहले की घटना है। मान लीजिए कोई घटना जो है 350 BC यानी कि ईसा पूर्व की है, तो उसका अर्थ यह हुआ कि वह घटना यीशु मसीह के जन्म से 350 वर्ष पूर्व घटी थी। इसी प्रकार AD अर्थात एनो डोमिनी या फिर इसे इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड भी कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि यीशु मसीह के जन्म के बाद का समय यानी अभी 2022 AD है। इस प्रकार AD जो है यीशु मसीह के जन्म के बाद का समय है और BC जो है यीशु मसीह के जन्म से पहले, यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के पहले का समय है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि बहुत सारे घटनाओं के आगे ईसवी लिखा होता है या ईसा पूर्व लिखा होता है या इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट BC लिखा हुआ होता है। अब उनका क्या, जो क्रिश्चियंस नहीं है यानी अन्य जाति का, क्या वो ये BC या AD का इस्तेमाल नहीं करते? इसका जवाब है हाँ। आज वर्षों को गिनने के लिए इसी पद्धति का पालन किया जाता है। हालांकि बहुत से धर्मों में उसके खुद के कैलेंडर पाए जाते हैं। बहुत सारे धर्म हैं जिनके खुद के कैलेंडर हैं और खुद के जो बनाए हुए ऐसे नियम हैं वर्षों को गिनने के लिए, किंतु आज सभी देशों में हर जगह इसी कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है जो आज हम पढ़ते हैं, जिसमें आज वर्ष जो है 2022 है। आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि इसी चीज़ को बदलने के लिए BC या AD की जगह BCE, जिसका अर्थ है बिफोर द कॉमन एरा, और AD को CE कहा जाता है। जो BCE है उसका अर्थ होता है बिफोर द कॉमन एरा, और जो AD है उसे CE के रूप में लिखा जाता है, जिसका अर्थ है कॉमन एरा, मतलब जो अभी चल रहा है उसे कॉमन एरा के रूप में लिया जाता है। किंतु यह जो है क्रिश्चियनिटी से लिए जो बनाए गए नियम थे, यानी कि यीशु मसीह के जन्म से लेकर जो वर्ष को गिनने की पद्धति है, उसी नियम का ही एक नाम में बस इसे बदल दिया गया है, किंतु इसी रूप में ही अलग देशों में या बहुत सारे लोग ऐसे ही इस पद्धति को मानते हैं और वर्षों को गिनते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि कैसे कुछ चीज़ जो है, कुछ तथ्य हैं जिसे जो बाइबल से आए हैं, जो क्रिश्चियंस के हैं या ईसाइयों ने जिसे बनाए हैं, किंतु उसे पूरी दुनिया में माना जाता है, फॉलो किया जाता है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर कोई इस पद्धति को या यीशु मसीह के जन्म से जो गिना जाता है वर्ष को, उन सभी को माना जाता है। कुछ फैक्ट्स हैं जिसे बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, पूरी दुनिया में उसे माना जाता है। इसी प्रकार के और भी तथ्य वाले वीडियोस और रोचक वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्रिश्चियन नॉलेज हिंदी में। अगर हमसे किसी भी प्रकार की गलती या मिस्टेक हो गई हो तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताएं ताकि हम उन चीज़ों को सुधार सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।